अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इस नाम एज बताओ बेटे पहले अपना। सलमान, मोहम्मद सलमान, सलमान कहाँ से हो? यूईटी लाहौर, डिपार्टमेंट? कंप्यूटर साइंस, अच्छा, और शहर? नारोवाल। अच्छा बताओ। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि इस एज में हम किस तरह अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि कौन सी एहतियाती तदाबीर या खुराक वगैरह किस तरह हम अपनी। वेरी गुड। सलमान हैव यू सीट? बहुत अहम सवाल है, आप सबने इसका जवाब गौर से सुनना है, ठीक है। खिजर भाई हमारे साथ बैठे हैं। खिजर भाई माशाल्लाह, खिजर भाई को माइक दें जरा, खिजर भाई को माइक दें। खिजर भाई से मैं एक सवाल करूं, आपने मेरे साथ रहना ताकि उस सवाल में हम साथ चढ़ सकें कि मैं क्या इनसे बात करने लगा हूं। जी खिजर भाई आप ये बताएं क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। खिजर भाई हमारे लाहौर की रीढ़ की हड्डी है, प्रोफेशनल फोरम की, हमारे टॉप कोर मेंबर हैं। अच्छा खिजर भाई आपकी उम्र कितनी है? 43 ईयर्स ओल्ड हैं ये। आप कंप्यूटर साइंस में है ना? अच्छा देखिए मेरी बात सुने, ये कितने साल के? दिस इज हिज क्रोनोलॉजिकल एज। ये इनकी क्रोनोलॉजिकल एज है जो कि दुनिया में हो जाती है, सबकी है। एक इनकी बायोलॉजिकल एज है, वो क्रोनोलॉजिकल एज नहीं होती, वो बायोलॉजिकल एज होती है। ये क्या करते हैं? आप जिम जाते हैं, खाने की भी तैयार करते हैं, साथ एक्सरसाइज भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब लैपटॉप पे बैठ रहा है, किस चीज से देख रहा है? आंखों से। इनकी आंखों की जो बायोलॉजिकल एज है वो ज्यादा है, जबकि दिल की बायोलॉजिकल एज कम है। बायोलॉजिकल एज क्या होती है? सेल्स की, टिश्यूज की और ऑर्गन्स की। क्योंकि दिल का तो ख्याल कर रहा है ना, ये एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, खाने में एहतियात कर रहा है, तो दिल इसका जवान है। आंखें इसकी उस पेशे की वजह से थोड़ी सी बायोलॉजिकली ज्यादा ओल्ड है। तो आपकी जो उम्र है ना, आपकी दो उम्रें हैं। 60 साल का बाबा भी कैसे एक्टिव हुआ होता है ना, उसकी बायोलॉजिकल एज और है, उसका जिस्म कम कम घिस रहा है। आपकी इन्वायरमेंट का और आपके बिहेवियर का आपके जेनेटिक्स पे असर होता है। मेरे सामने खुली हुई तहकीक, एपिजेनेटिक मींस और बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट और जीन्स विदाउट चेंजिंग और डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस वही रहता है, डीएनए से मुराद रंग, नस्ल, आपका कद, ये नहीं चेंज होगा, लेकिन आपकी दीगर चीजें चेंज हो जाती हैं जो रिवर्स भी हो सकती हैं। तो इसके लिए जो चीज आपने करनी ना, सबसे पहले तो ईट वेल, अच्छा खाना खाएं। और दूसरा एक चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, याद रखना, सदियों से अफलातून, अरस्तु, रोमन्स, ग्रीक, इस्लाम, सब ने इस चीज को सबसे बड़ी दवाई कहा है। और ये वो काम मैं आपको बताने लगा हूं जिस काम को करने से 13 किस्म के कैंसर्स दूर होते हैं। 13 किस्म के कैंसर्स। और अगर कैंसर डायग्नोज हो जाए, 3 किस्म के कैंसर, एक प्रोस्टेट का, एक कोलोन का और एक ब्रेस्ट का, कोलोन बड़ी आंत का, तो ये काम कैंसर डायग्नोज होने के बाद भी शुरू किया जाए तो फायदा देता है। डिप्रेशन के अंदर ये काम सबसे ज्यादा फायदा देता है। न्यूरॉन्स नहीं बनती, लोग ये कहते थे, लेकिन अब साइंस साबित करती है ये काम करेंगे तो उसमें फायदा देगा। और वो काम है एक्सरसाइज। मैं भी आपका गला दबा दूं ना, 2 मिनट में आपको ऑक्सीजन की कीमत का पता चल जाएगा। मैं एक दिन आपको खाना ना दूं, आपको खाने की कीमत का पता चल जाएगा। मैं आधा दिन आपको पानी ना दूं, आपको पानी की कीमत का पता चल जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज, ये खाना, पानी, ऑक्सीजन की तरह चीज है, लेकिन चूंकि फौरन रिजल्ट नहीं आता, हम इसको इग्नोर कर देते हैं। एक्सरसाइज को कभी डी ना करना, लाजमी एक्सरसाइज करना, लाजमी। शुरू में कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है, इस चीज को मद्देनजर रख लेना। लेकिन एक तहकीक और सुन लो, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, मैंने खुद साबित किया है। हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, मूड चेंज हो, सब में एक्सरसाइज बेस्ट है। लेकिन एक काम में एक्सरसाइज का रोल बहुत कम है, और वो है वेट लॉस। हमारा ना कल्चर बन गया है, वेट लॉस करना है वॉक पे चलो, वेट लॉस करना है ये काम करो। नहीं, दुनिया के सारे न्यूट्रिशनिस्ट, सारे मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स इस पर मुत्तफिक है, वेट लॉस में एक्सरसाइज का रोल 0 के करीब करीब है। नो, उस पर न्यूट्रिशन चाहिए। एक डिनर करने आप जाते हैं, 1500 कैलोरीज खा के आ जाते हैं, उसको बर्न करना आसान है। वेट लॉस जो करना चाहता है उसके लिए एक्सरसाइज की इतनी अहमियत नहीं है। न्यूट्रिशन,
खाने को मैनेज करें, खाने को मैनेज करें। और बराह करम अगर आप समझते हैं आपका जिस्म बढ़ रहा है तो उसको अभी से कंट्रोल करें। नजर आता है सारों को जिस्म, आप खुद भी देखते हैं, बार बार खुद भी परेशान होते रहते हैं, कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप? मेरे पास इतनी हैरान कुन रिसर्च पड़ी हुई है, गौर से सुनना। सिक्का बंद ये हदीस, ये जो माज़अल्लाह ये है, ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर ओवरवेट, ओवरवेट से क्या मुराद है? अगर आपका BMI 25 है और अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा तो आप ओबीस हैं। BMI को छोड़ें, आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आपका पाकिस्तान में एवरेज मर्द का जो कद है वो 5 फुट 8 इंच है। एवरेज कद कितना है? 5 फुट 8 इंच। और 5 फुट 8 इंच का बंदा अगर 63 से 70 किलो तक है तो ये उसका वेट ठीक है, और अगर 89 से 100 किलो तक है तो वो ओबीस हो जाता है। ठीक है, मेरे पास तहकीक है, 3 स्टडीज है, ह्यूस्टन की, हार्वर्ड की। लिखा हुआ है कि अगर आपका वेट ओवरवेट है, 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के अंदर MRI स्कैन भी किया गया, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका दिमाग 4% लेस वेट का होगा और आप अपनी उम्र से 8 साल ज्यादा बूढ़े नजर आएंगे दिमागी लिहाज से। और अगर आप ओबीस हैं, यानी बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो अब 8% आपका दिमाग कम हो जाएगा और आप अपनी उम्र से 16 साल ज्यादा बूढ़े नजर आएंगे। लेस ब्लड फ्लो होगा। यू हैव टू टेक केयर, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं आखिरी चीज ये हेल्थ वाले टॉपिक में डिस्कस करके इसको खत्म करता हूं। लेकर आए हाशिम भाई, ये देखें, ये चेयर है, ठीक है। इस चेयर के ऊपर क्या कुछ पड़ा हुआ है? ये पिज़्ज़ा भी है, इसके ऊपर बर्गर भी है, इस पर शवारमा भी है, ये हमने डमी नशा समझ ले, नशा है, कोई भी नशा है, ये डोनट है, और ये जूस की बोतल, ये नशे को हमने इसको किया है, मतलब फेक बनाया कि ये नशे की कोई बोतल है। और ये कार्बोनेटेड ड्रिंक का जो बोतल यूज़ की जाती है, और ये एनर्जी ड्रिंक है। ये सारी चीज़ें तबाही वाली चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं है ना। आप सबको पता है, आपने कभी कोशिश भी की है इनको छोड़ने की, कोशिश भी करते हैं, सारी चीज़ें गलत है, कई हराम भी हैं, लेकिन हमें इस सारे के अंदर एक इंतहाई मुज़र चीज़ नज़र नहीं आ रही, हम ओवरलुक कर रहे हैं, जिसका मुसलसल इस्तेमाल हमें खा रहा है, तबाह कर रहा है। और वो क्या है? ये कुर्सी, ये चेयर। नीचे रख दें, उठा के ले जाएं इसको। चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर इज किलिंग यू। 2025 में चेयर से चिपक गए आप। सुबह उठते हैं, बिस्तर से उठ के वॉशरूम गए, चेयर पे बैठे, वहां से फिर ब्रेकफास्ट की चेयर पे बैठे, वहां से गाड़ी की चेयर पे बैठे, फिर ऑफिस में आके चेयर पे बैठे, फिर उसके बाद शाम को आए, फिर किसी होटल की चेयर पे बैठे, टीवी देखने चेयर पे बैठे, हर जगह चेयर चेयर, रात को फिर सो गए। दिस इज डिस्ट्रॉइंग यू। यूरोप के अंदर यह कहा जा रहा है बकायदा कि स्टैंडिंग डेस्क लेकर आए, स्टैंडिंग डेस्क, खड़े होकर काम करना है। आपके जॉइंट्स तबाह हो रहे हैं, आपकी हड्डियां तबाह हो रही हैं। दिस चेयर इज द न्यू स्मोकिंग, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। ये ले जाओ मेरी बात, आज आधे घंटे के बाद लाजमी उठ जाना है। चेयर लेकर आओ, चेयर लेकर आओ, चेयर लेकर आओ। आधे घंटे के बाद लाजमी उठ जाना है। और जब आप चेयर पे बैठे होंगे तो ये सोलेस पंप्स उसने सिखाए हैं, ये भी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की टेक्निक है। अपने पांव को ऊपर ऐसे ऐसे करते रहना आपने, ऐसे 10 दफा इधर, 10 दफा इधर, और श्रग्स ऐसे करनी है, 10 दफा आगे, 10 दफा पीछे, और ऐसे ऐसे पांव को ऐसे ऐसे करते रहना। इससे आपको बहुत फायदा होगा। SOLEUS, सोलेस पंप, जाके इसको सर्च करें और इसके ऊपर अपना आदी बनाएं, वरना आपका जिस्म आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।